ज्ञान का लाभ उठाने के लिए उसे ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अपने आचरण में भी उसे उतारना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी कर्म से जुड़कर ही ज्ञान सार्थक होता है, इसी भावना पर आधारित। दोस्तों, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संत महात्माओं की वाणी सुनते हैं, किंतु उसका कोई लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि किसी भी तरह के ज्ञान का लाभ पाने के लिए उसे व्यवहार में भी उतारना जरूरी है। भगवान बुद्ध की धर्म सभा में प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आया करता था। उसका यह क्रम 1 महीने तक चला, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध उपदेश देते कि लोभ, द्वेष और मोह पाप के मूल हैं, इन्हें त्याग दो, किंतु वह व्यक्ति इन बुराइयों में उतना ही फंसता जाता। बुद्ध कहते थे कि जो क्रोध करता है उससे स्वयं उसी का अहित होता है, किंतु जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। लेकिन उस व्यक्ति का उग्र स्वभाव तो उग्रतर होता जा रहा था। हैरान परेशान होकर वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम कर बोला, स्वामी, 1 माह से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ रहा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उसकी बात सुनकर बोले, तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, यहां राजगृह से श्रावस्ती कितना दूर है? उसने अनुमान लगाकर बता दिया। बुद्ध ने पूछा कि यहां से वहां तक कैसे जाते हो? उसने कहा, सवारी से। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की कि कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने एक और प्रश्न कहा, अब यह बताओ कि यहां बैठे बैठे राजगृह पहुंच सकते हो? उसने बोला, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा ना। तब बुद्ध ने बड़ी प्रेम से उसे समझाया कि तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। ज्ञान के अनुसार कर्म ना होने पर वह व्यर्थ है। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने तदनुरूप सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। तो प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में इतना ही। यदि ये कहानी आप सभी के दिल को छू पाई तो प्लीज कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में, तब तक